नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बुनकर क्लासेस में आपका हार्दिक शुभकामनाओं सहित स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान जी अशोक गहलोत ने आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर मीटिंग करके एक फैसला लिया है जो कि बेरोजगारों के हक के लिए। उन्होंने जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करने के, जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं, जो कि बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी के फलस्वरूप अब बेरोजगारों ने राहत की सांस भी ली है और जो भी बेरोजगार हैं वो अपनी अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में लग भी चुके हैं। और जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों, हर कंपटीशन में चाहे कैसा भी मान लीजिए, लाइब्रेरी साइंस का मान लीजिए, पटवार भर्ती का मान लीजिए, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई भर्ती हो उसका मान लीजिए, सूचना सहायक मान लीजिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती मान लीजिए, एसएससी मान लीजिए, कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी आएगी उनमें मान लीजिए, हर कंपटीशन में 15 से 20 क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर साइंस से आते हैं। और यही 15-20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जो सिलेक्शन है उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये 15 से 20 क्वेश्चंस यदि सही होते हैं तो हम जो सिलेक्शन है वो अपना करवा पाते हैं। लेकिन किसी कारणों से कंप्यूटर साइंस से जो कॉम्पिटिटिव हैं वो अनभिज्ञ रहते हैं, कुछ कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होने के कारण, और बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उनके स्ट्रांग होते हैं, बट कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट थोड़ा सा उनको नीचे ला देता है और उस नीचे लाने की कोशिश में वो अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो मैं आपकी कुछ हेल्प कंप्यूटर साइंस से संबंधित ही करना चाहूँगा। मैं आपके सामने जो वीडियोस लाऊंगा आज के बाद जो हैं वो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगी, पटवारी जो है आपके पटवारी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाएंगी, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल्स जो हैं उनकी जो भर्ती है उसमें जो सिलेबस आएगा उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा फिलहाल। बाद में आगे चल के जो हमारा कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो करीबन 15-20 दिन बाद मैं उसको स्टार्ट करूँगा। इतने जो 10-15 दिन में जो आपका सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस, पटवार भर्ती और जो आपका राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। आप भी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरे न्यू वीडियोस का आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और जल्द से जल्द आप मेरी वीडियोस को देखकर कंप्यूटर से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो मेरी आपसे विनती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है वो हम कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ही कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि कंप्यूटर होता क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशंस दे देगा कुछ और उसमें से आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो सबसे पहले देखो इसके नाम में ही क्या है, इसकी डेफिनेशन छुपी है। देखो COMPUT, कंप्यूट। आपने किसी टीचर से पढ़ा है, टीचर TEACH, टीच मीन्स ऑफ टीच। टीच क्या होता है, टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। और इसके आगे मैं ER लगाता हूँ, ER। सिर्फ टीचर में क्या है, ER की कमी है और मैं ER लगा लेता हूँ तो क्या हो जाता है, ये पढ़ाने वाला, या फिर इसको हम कह सकते हैं टीचर, अध्यापक। इसी टाइम में कंप्यूट प्लस ER, कंप्यूट का मतलब होता है गणना। क्या होता है, गणना। और ये वाला, करने वाला, यानी गणना करने
वाला जो भी गणना जिससे की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, उस यंत्र को हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर कह सकते हैं। इसके छोटा सा मीनिंग बनता है, बट ये जो मीनिंग है, ये जो परिभाषा है, ये पूर्णतया नहीं है। पूरे जो है वो ये नहीं है कि ये पूरी परिभाषा जो होगी कंप्यूटर प्लस यानी गणना करने वाले यंत्र को क्या है? कंप्यूटर कहेंगे, ऐसा नॉर्मल जो हम कह सकते हैं, बट इसकी डेफिनेशन से ये पूरी नहीं है। तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर स्टार्टिंग से आपने कंप्यूटर को देखा है, उसी से मीनिंग बन जाएगा। देखिए तो इसमें आपने एक मीनिंग सुना होगा इनपुट, एक आपने सुना होगा प्रोसेस, एक आपने सुना होगा आउटपुट। तीनों चीज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, यही कोई भी काम कर लीजिए आप, कोई भी काम आप कर लीजिए, ये तीनों चीजें आएंगी। सपोज दैट मुझे पानी पीना है, सपोज दैट मुझे पानी पीना है, तो इनपुट मीन्स मुझे पहले पानी चाहिएगा, फिर पानी पीने के लिए क्या है, उसके लिए मैं सोचूंगा, पानी पीने के लिए मैं सोचूंगा, फिर क्या है, मैं पानी पीऊंगा। तो मीन्स इनपुट, कंप्यूटर में हम सबसे पहले क्या दिया जाता है? इनपुट से डाटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डाटा। फिर वो डाटा है वो क्या है? प्रोसेस, इसको आप सीपीयू कह सकते हैं। सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेस होता है, क्रिया की जाती है, काम किया जाता है इस पे, और वो काम करने के बाद में हमें है उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसका आउटपुट मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो हम देखिए इससे ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। कंप्यूटर क्या है? देखो सबसे पहले तो वो लाइट से चलता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर क्या है? एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें हम डाटा किसके माध्यम से? इनपुट के माध्यम से, जिसमें हम इनपुट के माध्यम से डाटा या संदेश देते हैं, जो कि हमें प्रोसेस होकर आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। ये डेफिनेशन आप कहीं भी आप इसको यूज कर लीजिए, कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता। हालांकि कंप्यूटर की डेफिनेशंस हैं वो बहुत होती हैं और अलग अलग तरीके की होती हैं, बाकी आप इसको ध्यान में रखिए। इनपुट के द्वारा हम डाटा या संदेश कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेस होता है वह, और प्रोसेस होने के बाद में हमें आउटपुट के माध्यम से वो रिजल्ट प्रदान करता है। अब देखिए ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, सीपीयू क्या है, ये हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक क्या है, हम कंप्यूटर के बारे में और नॉलेज जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइस क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस यानी कि जिससे हम इनपुट दे सकते हैं, वो क्या है? सबसे पहला क्या है? देखिए कीबोर्ड। सबसे पहला जो है वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आपने देखा होगा जिससे हम टाइप करते हैं, मोबाइल में भी आप टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड। तो उसमें देखिए सबसे पहले तो कीबोर्ड के बारे में आपसे पूछ सकता है कि जनरली कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कितनी कीज होती है। देखिए कीज तो देखो आजकल मल्टीपल कीबोर्ड्स जो हैं वो चल गए हैं, तो मल्टीपल कीबोर्ड्स को देखें तो उसमें बहुत सारी कीज होती हैं, बट 104 कीज जो है वो नॉर्मल से नॉर्मल जो कीबोर्ड होगा उसमें 104 कीज होंगी, यही आपका राइट आंसर होगा। मल्टीपल जो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो है उसमें क्या है, बहुत सारी कीज हैं, बट नॉर्मली 104 जो उसका आंसर होगा कीबोर्ड से। सेकंड आपका आता है माउस आपने देखा होगा, जिससे क्या है आप किसी प्रोग्राम को ऑन करते हैं, ऑफ कर देते हैं, बहुत सारी जो है क्लिक करना, डबल क्लिक करना,
तो माउस से किया जाता है। माउस भी क्या है, एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, जिसमें क्या है, एक क्लिक और डबल क्लिक। क्लिक में तो आप देखिए सबसे पहले माउस का जो पॉइंटर होता है, एक बार क्लिक करते हैं उसको क्या है, उससे क्या होता है, डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, डाटा सेलेक्ट किया जाता है। और डबल क्लिक से किसी डाटा किसी एप्लीकेशन को क्या है, ओपन करने के लिए चूंकि ये भी क्या किया जाता है, डबल क्लिक किया जाता है। बट सिंगल क्लिक में आप सिलेक्शन कर सकते हैं, डबल क्लिक से आप ओपन कर सकते हैं। थर्ड, स्कैनर देखा होगा आपने, फोटो स्टूडियो की दुकान पे जाते हो आपने कभी फोटो जो है आपकी बनवाई हो, कंप्यूटर से फोटो बनवाई हो, तो वो एक स्कैनर होता है, उसमें आपकी फोटो डालता है, और फोटो डालने के बाद क्या होता है, वो आपको फोटो वापस कर देता है, और उसी फोटो से आपकी और अच्छी फोटो बनाकर वो आपको देता है। तो स्कैनर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फोटो ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जा सकता है। और भी स्कैनर है, और भी कई तरीके के इनपुट डिवाइसेस हैं। बाकी इतने ही नॉर्मल तरीके से आप देखें तो इनपुट डिवाइस है वो ये आप इतने देख सकते हो, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, बहुत सारे जो हैं और भी इनपुट डिवाइसेस हैं। मीन्स इनपुट से क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है, दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, देखिए आपने सीपीयू देखा होगा, सीपीयू में इंटरनल आप देखते हैं एक रैम, रोम, ALU एंड C। देखिए ये मैंने आपको सीपीयू के जो अंदर होता मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में भी देखिए रैम, रोम, ALU, CPU सारे मदरबोर्ड में ही होते हैं। तो रैम में देखिए देखा जाता है कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं 1, रैम, रोम और ALU से पूछे जाते हैं। ये हमेशा इनकी फुल फॉर्म्स आती हैं, फुल फॉर्म्स में भी क्या है, 4 तरह की फुल फॉर्म दे देगा इसमें, लेकिन आपको राइट वाली बतानी होती है। तो राइट, ये जो फुल फॉर्म्स है ये तो आप बिल्कुल से छोड़िए मत, उसको तो क्या है आप रट लीजिए। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हालांकि मैं इस टॉपिक के बारे में जो रैम, रोम, ALU, CPU है या CU है, इसके बारे में मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा अभी आपको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि हमारी जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो पूरी हो जाए। देखिए रैम इसे क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ALU क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU क्या है, कंट्रोल यूनिट। रैम क्या होती है, एक वोल्टेबल मेमोरी होती है। रैम क्या है, एक वोल्टेबल मेमोरी। जैसे आपने मोबाइल में सुना होगा रैम 4GB रैम, 3GB रैम, 1GB रैम, 8GB रैम। रैम क्या करती है, एक वोल्टेबल मेमोरी है। इसमें जब तक डाटा रहता है, इसमें डाटा कब तक रहता है कंप्यूटर में, जब तक लाइट रहती है। मीन्स वोल्टेबल का मीन्स क्या है, जब तक लाइट रहती है तब तक इसमें डाटा रहता है। यानी कि हम नॉर्मली कीबोर्ड से लिखते हैं, माउस से वो जो क्लिक करेंगे, जो भी करते हैं वो हमें जो सामने दिखाई देता है वो कौन सी मेमोरी में रहता है, रैम में। तो रैम जैसे सपोज दैट बीच में लाइट चली जाती है, आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, आपने जो लिखा होगा वो आपको दोबारा नहीं दिखता। किस कारण, क्योंकि वो रैम मेमोरी में होता है। यदि आपको रोम मेमोरी में चला जाएगा तो रोम मेमोरी में आप उसको रीड कर सकते हैं। मीन्स रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसमें रीड किया जा सकता है, इस मेमोरी में राइट नहीं किया जा सकता। तो इस मेमोरी में आप जो रैम में होगा जो सेव कर दोगे आप रोम में आप उसको देख पाओगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इस यूनिट से होता क्या है,
ALU अर्थमेटिकल मीन्स गणितीय, क्या होता है गणितीय। लॉजिकल मीन्स तार्किक यूनिट, वह यूनिट जो गणितीय और तार्किक अध्ययन करती है वो कौन सी यूनिट होती है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल का मीन्स आप समझ रहे होंगे यस नो की कंडीशन हुई, बूलियन एलिजेब्रा की हुई, कुछ कंडीशंस वैसे जैसे मैं एंड और नॉट की बताता हूँ, कुछ ये आगे आएंगे आपके एंड और नॉट है, ये कुछ और क्रियाएं होती हैं जो आगे चल के आपके आएंगी। अब मैं ALU मतलब मैथ्स के संबंधित कैलकुलेशंस हो या आपका जो है लॉजिकल पार्ट्स का हो यूनिट का, वह सारा क्या है ALU करती है। एक आता है कंट्रोल यूनिट CU, ये यूनिट क्या करती है सारे मदरबोर्ड पे मान लो, सारे CPU पे मान लो, इस यूनिट के द्वारा कंट्रोल रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर CU क्या करती है कंट्रोल करती है पूरे CPU पे, अपना यह यूनिट क्या करती है कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको कौन सा यूनिट बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। अब आपके सामने आ जाता है आउटपुट डिवाइस का जो पार्ट है, आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस क्या है देखिए, आउटपुट डिवाइस सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो हमारे सामने रहता है वो रहता है मॉनिटर। क्या रहता है मॉनिटर। मॉनिटर देखिए, मॉनिटर अभी हमारे सामने प्रचलित कम है, अभी हमारे सामने LEDs आ गई हैं, ठीक है, लेकिन होती वो मॉनिटर नहीं है, होती क्या है वो मॉनिटर। मॉनिटर भी क्या है आपको 2 टाइप्स के मिलते हैं, एक आपके CRT मॉनिटर है, एक LED मॉनिटर। CRT मॉनिटर कौन से हैं जो सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे तो ब्लैक एंड व्हाइट जो चलते थे, CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब उसमें क्या है ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था जो कि पहले चलता था, आज LED मॉनिटर है। तो मॉनिटर्स भी क्या है 2 टाइप्स के हैं, CRT मॉनिटर और LED मॉनिटर। तो आज मॉनिटर जो है हमें सामने जो भी दिखता है वो आउटपुट ही होता है क्योंकि हम उसको देख पाते हैं, तो आउटपुट जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है मॉनिटर। फिर आता है जो हमारे सामने होता है उसको प्रिंट करना, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है हमारे द्वारा जो भी डाटा या जो भी प्रोसेस किया हुआ डाटा होता है उसको क्या कर सकते हैं हम प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, आपने नाम सुना होगा प्लाटर्स। प्लाटर्स है, प्लाटर्स क्या होते हैं प्लाटर्स है वो प्रिंटर का बड़ा रूप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, तो वो जो प्रिंट होते हैं बड़ी बड़ी जो स्कूल्स के बैनर्स आपने देखे होंगे, वो किससे प्रिंट होते हैं दोस्तों, वो प्रिंट होते हैं प्लाटर्स से। और प्लाटर्स क्या है बड़े प्रिंट करने के काम आता है। तो क्या हो गया देखिए दोस्तों, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर्स हो गया, स्पीकर है, वो भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से क्या कर सकते हैं हम, उसमें से आउटपुट मिलता है हमें। आउटपुट क्या, जो भी आवाज़ होती है वो हमारे कानों तक पहुंचती है और कानों से जो भी किसी भी तरीके का संगीत हो या कोई आवाज़ हो, चाहे वीडियो है जैसे आप देखोगे तो आप सुनोगे उसको, और क्या है वो आपके लिए एक आउटपुट है। तो स्पीकर है, तो बहुत सारे हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस में आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनपुट से क्या किया जाता है, इनपुट से क्या किया जाता है डाटा या संदेश जो है वो दिया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो देखो इनपुट के माध्यम से हम क्या देते हैं कंप्यूटर को डाटा या संदेश देते हैं, जो कि क्या है CPU में हमारे सामने क्या होता है प्रोसेस होता है। CPU में क्या कर सकते हैं उसको प्रोसेस होता है, प्रोसेस यानी क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, उस पर कैलकुलेशंस की जाती है और उसके बाद में हमारे पास क्या है आउटपुट है। आउटपुट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं उसका रिजल्ट है हम ले सकते हैं।
तो मैंने आपको दोस्तों आज जो है वो बताया इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस जो होता है उसके बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और पूरा सिलेबस जो है वो सिलेबस वाइज में चल रहा हूँ, उसको देखना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।